हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट, जितने भी मेरे मित्र, जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे रिलेटिव्स, जो भी व्यक्ति जो है लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है भाई, या कह सकते हैं गुड न्यूज ये है कि आज जो है डीएसएसबी के अंदर जो है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की जो है पोस्ट आई हुई है। और इसका वीडियो मैंने 20 दिन पहले यूट्यूब चैनल पे बताया था। 20 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई डीएसएसबी के अंदर 100 पोस्ट आने वाली हैं। तो आज हम जो डीएसएसबी के अंदर जो ये वैकेंसी आई हुई है लाइब्रेरियन की 100 पोस्ट पर, हम इस वैकेंसी के बारे में पूर्णतः चर्चा करेंगे। एक विशेष चर्चा करने वाले हैं अगले 10 मिनट के अंदर। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो भी आपके मन में, जो भी इस वैकेंसी से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी सवाल है, वो हर सवाल का मैं उत्तर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना, मेरे साथ बने रहिए अगले 10 मिनट तक। अगले 10 मिनट में इस भर्ती को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, लाइब्रेरियन, जोधपुर सिटी, राजस्थान, एक बार फिर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी डीएसएसबी वैकेंसी के बारे में हर छोटी छोटी चीज उनको पता चले। चलो शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी साइंस के डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई है, जो कल 14 तारीख को डिक्लेयर हुई थी, उस हर पहलू का हम जो है विशेष चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाई, मैं आपको ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में, आप कहोगे भाई बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो है 3 सप्ताह पहले, मतलब करीबन आज से 20 दिन पहले मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कहा था कि भाई डीएसएसबी के अंदर 100 पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है ना। 20 दिन पहले मैंने कहा था इसी यूट्यूब चैनल पर कि भाई 100 पोस्ट आने वाली हैं। और 20 दिन के बाद कल 14 तारीख को जो 100 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल क्या हो गया भाई, जारी हो गया है। अब देखिए भाई, सबसे पहले बात है कि ये हमारा डीएसएसबी की वैकेंसी है, ठीक है ना। डीएसएस की वैकेंसी जो कल 100 पोस्टों पर, 100 पद पर, ये जो है 100 पोस्ट पर ये कल जारी हुआ था डीएसएस की वैकेंसी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा है। अब देखिए, ये डीएसएसबी की जो वैकेंसी है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, ध्यान रखना, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आपके एक्सेप्टेड होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और जो भी पेमेंट वगैरह है वो सब ऑनलाइन होगा। अब इसका जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, आप जो है फॉर्म भरना जो है शुरू होगा। डीएसएसबी जो लाइब्रेरियन का जो फॉर्म जो है फिलअप शुरू होगा 19 अक्टूबर से, मतलब 19 अक्टूबर से आपका जो है ये फॉर्म भरना आपका शुरू होगा। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपके 18 नवंबर। कौन सा है भाई, 18 नवंबर। करीबन 1 महीना दिया है डीएसएसबी ने इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फॉर्म की शुरुआत होगी दोस्तों 19 अक्टूबर से और लास्ट डेट है आपके 18 नवंबर। करीब 1 महीना आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। जिनकी कोई डिग्री वगैरह बाकी है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, डीएसएसबी में फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने का मतलब ये है आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, और पीजीडीसीए, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर में पीजीडीसीए मांगा, 1 साल का मांगा है कोर्स कंप्यूटर साइंस का, वो भी पूरा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे यूनिवर्सिटी में, जैसे आप मान लो कि बीएलआईस कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी से, आपका एग्जाम हो चुका है और अभी रिजल्ट नहीं आया है, अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसलिए क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंदर अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे केवीएस, एनवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, और फॉर्म भरते समय
सारा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट का मतलब होता है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए और आपके मार्क्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो मार्क्स आपको वो जो है उसमें फॉर्म भरते समय लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका फॉर्म। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपके जो है ये आपका पोस्ट कोड नंबर याद रखना आपको 3722, ठीक है ना भाई। 22 का मतलब 2022 के सेशन में आई थी। इससे पहले वैकेंसी आई थी 2020 में आई थी, ठीक है ना, 2020 में आई थी वैकेंसी आई थी 197 पर। अब 2 साल बाद 2022 में वैकेंसी आई है, ठीक है ना। 4600 पे ग्रेड है भाई। कितने पे ग्रेड है? 4600 पे ग्रेड है, 4600 पे ग्रेड है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है, ध्यान दीजिए आप, ग्रोस सैलरी पूरी जो सैलरी जो है आपकी बनेगी करीबन 80,000 प्लस। ध्यान दीजिए इसकी जो सैलरी है आपके करीबन जो DSSB की सैलरी है 80,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। कब? जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब सिलेक्शन के लिए क्या है, आप सारी चीजें बात करेंगे। इसमें EWS की 13 सीटें हैं, UR जनरल की 25 सीटें हैं, OBC की 12 सीटें हैं, SC की 27 सीटें हैं और ST की 3 सीटें हैं। टोटल हो गए 100 और विकलांग कोटे की जो है 4 सीटें भाई। टोटल जो है आपके 100 सीट है, 100 सीट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें हैं। अगर आप इस फॉर्म को पढ़ना चाहते हो तो आपको वेबसाइट दी हुई है dssbonline.nic.in पर आपको जाना है और आपका लास्ट डेट है 18 नवंबर को रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना भाई। जो भी चीजें हैं और भी जो अपडेट है, एग्जाम कब होगा, सारा जो है एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, 100 जो पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट है। अब आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल रहता है, ये जो है क्वालिफिकेशन को लेकर। तो ध्यान दीजिए DSSB की जो क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाते ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। देखिए क्वालिफिकेशन में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वल्ड। ठीक है ना भाई, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिग्री का मतलब होता है ग्रेजुएशन यहाँ पर। तो ग्रेजुएशन अगर आपकी कोई भी स्ट्रीम में हो, ग्रेजुएशन में चाहे आप आर्ट्स में BA हो, चाहे आपने BCom की हो, चाहे आपने BSc की हो, तो कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसी में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। या ग्रेजुएशन के साथ आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट। बैचलर डिग्री का मतलब क्या होता है, BLIS। क्या होता है भाई, BLIS आता है। पहले इसको बिलीफ भी बोला करते थे। या तो BLS होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, या फिर ध्यान रखना DLS भी हो सकता है। अगर DLS भी है तो भी आपका चलेगा, मतलब ग्रेजुएशन के साथ बिलीफ या फिर डिलीफ, मतलब ग्रेजुएशन के साथ BLS या फिर DLS होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी और कंप्यूटराइज्ड ऑफ ए लाइब्रेरी। आपको 2 साल का अनुभव, अगर आपने किसी लाइब्रेरी में काम किया है, ठीक है ना, कहीं भी आपने लाइब्रेरी में काम किया, चाहे यूनिवर्सिटी में काम किया हो, चाहे कॉलेज में किया हो, चाहे किसी स्कूल के अंदर किया हो, तो 2 साल का जो अनुभव है अगर आपके पास है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर 2 साल का अनुभव नहीं है तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 year सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड इक्विवेलेंट। 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या होता है, PGDCA। अगर आपके पास PGDCA है, ठीक है, तो आप इस जो है भर्ती में एलिजिबल हो सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट सिंपल तरीके में समझाता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं सिंपल भाषा में कि इसके जो क्वालिफिकेशन क्या है। एक तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ध्यान दीजिए आप, क्या है भाई, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए ग्रेजुएशन, ठीक है ना भाई। पहले तो चीज ध्यान रखना, आपका क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके BLS है या फिर DLS है, दोनों मैंने से ये भी चलेगा ये भी चलेगा।
ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना है। पहली क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के साथ या तो डीएलएस होना चाहिए या बीएलएस होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए तो आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या है, उसके साथ ये है, एक चीज तो ध्यान रखना, 2 इयर्स टीचिंग, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। ध्यान रखना कितने साल का, 2 साल का अनुभव। या फिर अगर आपके पास 2 साल का अनुभव नहीं है तो आपका 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। क्वालिफिकेशन है भाई ग्रेजुएशन के साथ या तो बीएलएस हो तो भी भर सकते हो, और ग्रेजुएशन के साथ डीएलएस है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी में कहीं काम किया हुआ होना चाहिए 2 साल का, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास कम से कम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा का मतलब होता है दोस्तों पीजीडीसीए, पीजीडीसीए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे पास आरएससीआईटी है, राजस्थान वाले पूछते हैं कि आरएससीआईटी चलेगा क्या, आरएससीआईटी नहीं चलेगा, आरएससीआईटी 3 महीने का कोर्स है कैसे चलेगा। कुछ लोग पूछते हैं भाई हमारे पास ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी भी 3 महीने का कोर्स है कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो 2 साल का अनुभव हो, या फिर अगर अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब दोनों में से आपको एक चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपको 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तब ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा 1 साल का तो फॉर्म भर सकते हो। अगर कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये चीज मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दी है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद डिजायरेबल वगैरह कुछ नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आपको। अब हम बात करते हैं इसका जो पे ग्रेड है। पे ग्रेड अभी हमने कहा था, इसका जो पे ग्रेड है भाई आपके 4600 पे ग्रेड है, 4600 जो है ये आपका पे ग्रेड है, जिसकी आपके ये बेसिक है, बेसिक कितनी है 44,900, जो ये बेसिक है ये 44,900 है। इसके ऊपर सैलरी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्तमान में डीए है, तो डीए आपका वर्तमान में भी 38% चल रहा है, तो 38% आपको डीए मिलेगा। उसके बाद आपका एचआरए मिलेगा, एचआरए दिल्ली में 27% है, इसका 27% है, और भी सिटी अलाउंस वगैरह जो भी है बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कुल मिला के जो है आपका जो है जाते ही आपकी जो सैलरी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी 80,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें जो एज है 30 साल, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो एज है, ये एज आपके जनरल कैटेगरी की जो है 30 साल एज है, ये 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एज में रिलैक्सेशन है, लेकिन दिल्ली के जो हैं, जो रेजिडेंट्स है, दिल्ली के जो निवासी हैं, उन वो जो भी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, उन लोगों के लिए जो छूट है, ध्यान रखना, रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर अदर स्टेट का कोई भी फार्म भरता है तो वो सीधा जनरल में फार्म भरा जाएगा। 30 साल जो है उसकी क्या है भाई एज रहेगी, कितनी साल रहेगी एज। जैसे मान लो मैं राजस्थान का हूं और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, तो मैं दिल्ली में अगर फार्म भरूंगा तो मेरी एज 30 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि मैं वहां पर जनरल में काउंट होऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर दिल्ली का अगर कोई बंदा अगर ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से है तो उसको छूट मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अदर स्टेट वालों को छूट नहीं मिलेगी, अदर स्टेट के लोगों के लिए 30 साल ही एज होगी। एंड एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल पैरा, जो टेबल के अंदर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जो एज आपको जो छूट मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आगे अब हम बात करते हैं कि जो हाउ टू अप्लाई कैसे करोगे फॉर्म। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और जो है उस पर आपको अप्लाई करना है। और वेबसाइट को हमेशा सर्च करते रहिए ताकि एग्जामिनेशन के बारे में आपको हर चीज जो है बताई दी जाएगी। और आपका जो एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम वहां पर ऑनलाइन होता है। क्या होता है भाई? ऑनलाइन एग्जाम आपका जो क्या होगा भाई, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपके
ये मैं आपको पहले बता दूं, तो ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है ना भाई। ये आपका जो फॉर्म है अभी मैंने बताया था 19 अक्टूबर से शुरू होगा और 18 नवंबर मतलब 1 महीना आपको फॉर्म जो है क्या बोलते हैं फॉर्म जो भरने का मिला एक बार। और ये क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन केयरफुली while filling up online application form for the post concern। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर्म भरते समय आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, किसी प्रकार की मिस्टेक या एरर आपको नहीं करनी है। आपका नाम, फादर नेम, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उनमें परसेंटेज, उनका डिवीजन, हर एक चीज अच्छी तरीके से लिखनी है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब वहां पर डॉक्यूमेंट अगर आपके चेक होंगे तो उस समय अगर आपने पहले गलत भरा हुआ है और आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अभी ये हैं तो आपको जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय हर एक चीज आपको अच्छी तरीके से फिल करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी क्वालिफिकेशन आप भरते हो उसका रिजल्ट आपको आना जरूरी है, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा कंपलसरी है तो ही फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, चाहे पीजीडीसीए का हो, चाहे कोई डिप्लोमा डिग्री का है, तो आप इसमें फॉर्म में नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ इस एप्लीकेशन, इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए फीस देनी है। कितनी है भाई? 100 रुपए। केवल आपको 100 रुपए सिर्फ फॉर्म के लगेंगे। कितने पैसे भाई? 100 रुपए आपको ऑनलाइन चार्ज होगा। सिर्फ 100 रुपए इस फॉर्म की जो है फीस इन्होंने रखी है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद जो दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के लोगों को जो है दिल्ली के जो ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, SC ST है, उनके लिए अलग से छूट दी गई है। लेकिन आपका जो फॉर्म फीस है ये सब के लिए आपको क्या है भाई? 100 रुपए आपको लगेगी। और एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर। एक बार जो एप्लीकेशन फीस आपकी कट जाएगी ऑनलाइन बैंक से या ऑनलाइन मोड से, उसके बाद वापस आपको जो है किसी प्रकार की जो है फीस वापस नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जाम कैसे होगा? देखिए भाई, एग्जाम जो है एक ही एग्जाम होगा। 1 टायर का मतलब क्या होता है? एक पेपर होगा, ठीक है ना। 1 टायर का मतलब होता है यहाँ पर एक पेपर होगा। एक पेपर के अंदर ध्यान रखना, एक पेपर होगा। और हमारी वैकेंसी का कोड क्या है भाई? 3722। हमारी वैकेंसी जो लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी है उसका जो कोड क्या है? 3722 है। एक जो है पेपर एक होगा आपके, कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 200 होंगे। मार्क्स कितने होंगे भाई? 200 होंगे। और टोटल मार्क्स भी जो है ये हो गया, और जो है टोटल ये 200 हो गया। मतलब आपका जो पेपर है, ठीक है ना, पेपर सिर्फ एक होगा लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने होंगे भाई? 200 होंगे। लेकिन इस पेपर में क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी भाई? नेगेटिव मार्किंग। तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग कितनी है भाई? 0.25। कितनी नेगेटिव मार्किंग है भाई? 0.25 रहेगी, 0.25। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना। अब ये सवाल है कि 200 सवाल कैसे होंगे? इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज का और दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट का। तो देखिए सेक्शन ए का मतलब होता है पेपर तो एक ही होगा लेकिन इसके 2 भाग होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर कितने सवाल होंगे? 100 सवाल होंगे। और सेक्शन बी के अंदर भी कितने सवाल होंगे? इसमें सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चन होंगे। अब सेक्शन ए में ध्यान रखना, पहला जो है 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। सेक्शन ए की बात करें, ध्यान दीजिए। सेक्शन ए में जो है कैसा होगा? जो है पहला जो होगा जनरल अवेयरनेस, GA, जनरल अवेयरनेस, जो इंडिया का जीके आएगा, जो वो उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 20 क्वेश्चन होंगे, इंडिया का जनरल नॉलेज आएगा। दूसरा आएगा, दूसरा टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। तो रीजनिंग के सवाल आएंगे आपके, रीजनिंग के भी कितने सवाल आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन। तीसरा होगा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब बहुत ही जनरल मैथ्स आएगी आपके। क्या आएगी? जनरल मैथ्स आएगी टॉपिक, ठीक है ना भाई। जनरल मैथ्स के भी कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। चौथा है भाई टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना भाई। और चौथा जो है आपके हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी आएगी। हिंदी के भी कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। पांचवा जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और पांचवा जो है आपके इंग्लिश आएगी। इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन।
तो 20 इंटू 5 करीबन 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो पेपर एक होगा जिसके अंदर सवाल 200 होंगे, तो पेपर को 2 सेक्शन में बांट देंगे। सेक्शन ए के अंदर जो आपका जो है जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे आपके। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, सुनिए, 20 क्वेश्चन जीके, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के, 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे आपके। ठीक है, 100 सवाल तो होंगे आपके जनरल के। अब अगला जो सेक्शन बी में जो 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू ऑफ द 1 मार्क ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। ध्यान रखना, 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी साइंस। अब आपके लाइब्रेरी साइंस के कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। ध्यान दीजिए, समझ आ गया भाई? तो 100 क्वेश्चन तो होंगे आपके सब्जेक्ट के होंगे, 100 क्वेश्चन आपके जो है जनरल जीके का पेपर होगा, जिसके अंदर 5 पार्ट है। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल, दूसरा रीजनिंग के 20 सवाल, तीसरा जनरल मैथ्स के 20 सवाल, जनरल हिंदी के 20 और इंग्लिश के 20। तो 100 सवाल तो होंगे आपके पहला पेपर में और सेकंड 100 क्वेश्चन होंगे सेकंड पेपर में। मतलब दोनों 100 और 100 कितने हो गए? 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन का जो पेपर है 1 टायर का मतलब होता है एक ही पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और आपका जो टाइमिंग कितना होगा भाई? 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा भाई? 2 घंटे का होगा। अब चीज ध्यान दीजिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है ना, अब आपको चीज ध्यान रखना, ये आपके 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल। अभी मैंने बताया 200 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स का होगा भाई आपके? ये ध्यान रखना, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। ठीक है ना भाई? और आपका ये ध्यान रखना, टाइम आपका कितना रहेगा? सिर्फ 2 घंटे रहेंगे। 2 घंटे का मतलब दोस्तों क्या हो गया आपके? 120 मिनट। कितने मिनट भाई? 120 मिनट होंगे और सवाल कितने होंगे भाई? 200। और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। कितने होंगे भाई? 0.25 होंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है एग्जाम के बारे में। एक ही पेपर होगा जिसके अंदर 200 सवाल होंगे, 200 सवाल होंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा। और एग्जाम आपका क्या होगा भाई? एग्जाम मोड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर सीबीटी। ठीक है ना, कंप्यूटर पे होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की होगी। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट था एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिए। अब फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर टायर 1 का मतलब होता है एक ही पेपर होगा आपका। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए, हाउएवर सॉरी, फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कोड द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 will be applicable only in RO section B, which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. However, combined aggregate marks of both section A and B will be blackened for preparing the final merit. ये कह रहा है कि आपका जो मिनिमम जो मार्क्स है, ठीक है ना, वो आपका कितना रहेगा कैटेगरी वाइज, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये आगे लाइन जो मैंने अभी बताए थे, नेगेटिव मार्किंग आपका कितना रहेगा भाई? 0.25। ठीक है ना, ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत आंसर पे आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके 0.25 रहेगी। कितनी रहेगी भाई? 0.25 रहेगी, आपको ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपको मॉक टेस्ट देना है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप जाकर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन कैसे टेस्ट देते हैं उसकी जाकर प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? और वो कह रहा है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर 1 टायर और 2 टायर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव इज गिवन एज सब पारा ऑफ द पैरा 5। अभी आगे बताएंगे कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए। ये आगे भाई मोड ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन कैसे होगा ध्यान दीजिए। The board, in order to achieve qualitative selection and to require the best talent available, has fixed the following minimum qualifying marks variable applicant for different categories. अब ये कह रहे हैं कि भाई मिनिमम क्वालिफाई क्या होना चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफाई होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए।
तो जनरल के लिए हमेशा 40% मिनिमम क्वालिफाई लाना है। कितना लाना है भाई? 40% आपको लाना, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके 40% नहीं आते हैं तो आप जो है आउट हो जाओगे, ध्यान रखना। और ओबीसी जो दिल्ली वाले ओबीसी हैं उनके लिए कितने लाना है? 35%। और SC ST के लिए कितने मिनिमम क्वालिफाई है? 30% है। ये क्वालिफाई होने के बाद आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी। और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 30%। और एक्स सर्विसमैन को जो है 5% जो है छूट दी जाएगी, तो 30% एक्स सर्विसमैन के लिए है। जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं तो आप वहां पर जनरल में होंगे, तो अदर स्टेट में जनरल के लिए हमेशा ध्यान रखना, वहां पर मिनिमम जो है आपको 40% लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 100 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए, ध्यान रखना 40%, ठीक है। चाहे जनरल हो चाहे वहां का EWS हो, ध्यान रखना। तो EWS और जनरल के लिए 40% है, लेकिन ओबीसी जो दिल्ली का है, दिल्ली का अगर कोई ओबीसी है तो उसके लिए क्या होगा? 35% होगा। लेकिन अदर स्टेट का ओबीसी वहां दिल्ली में हमेशा जनरल माना जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना वहां 35% जरूरी है। तो मिनिमम मार्क्स आपको 40% लाना होगा। अगर आप मिनिमम मार्क्स 40% नहीं लाए तो आपका जो है पेपर चेक नहीं होगा। तो ध्यान रखना, पेपर जो है आपका जो होगा, आपको मिनिमम आपको 40% लाना। जैसे मान लो 200 मार्क्स है, ठीक है ना भाई? कितने मार्क्स है भाई? 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स का 40% कितना होगा? 80 क्वेश्चन आपका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। 80 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आपके सुनिए इधर, अब आपके सेक्शन पेपर के अंदर सेक्शन 2 है, तो ध्यान दीजिए आप, सेक्शन ए, ठीक है ना भाई? सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में भी 40% लाना है और सेक्शन बी में भी 40% आपको लाना है। दोनों पेपर में क्वालिफाई करना है 40-40%। मान लो कि सब्जेक्ट में आप लेकर आगे 40% से ज्यादा, अगर पहले पेपर में पहला पेपर का मतलब होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह है, उसमें भी मिनिमम आपको 40% चाहिए। तो दोनों पेपर में 40-40% आप लाओगे तो ही आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगी। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एज रिलैक्सेशन के अंदर बात होता है, तो मैंने कहा था अभी आपको जनरल के लिए कितना होना चाहिए? 30 साल एज होनी चाहिए, ठीक है ना? कितने साल होनी चाहिए? 30 साल एज होनी चाहिए। SC ST के लिए ध्यान रखना 5 साल की छूट मिली है। ओबीसी कौन सा? दिल्ली वाला। अगर दिल्ली का कोई ओबीसी का बंदा है, दिल्ली में है और ओबीसी का बंदा है, तो उसको कितने साल की छूट मिलेगी एज में? 3 साल। मतलब अगर वो 33 साल तक है तो बढ़ सकता है। SC ST को ध्यान रखना, उन्होंने 15 साल की जो है एज छूट दी है। और PWD ओबीसी में 13 साल की एज दी है और PWD 10 साल की एज दी है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसकी एज रहेगी 30 साल, ध्यान रखना। कितने साल रहेगी? 30 साल। अगर वो अदर स्टेट का है, अगर दिल्ली में फॉर्म भरता है तो भी उसकी एज 30 साल ही मानी जाएगी। जैसे मैं राजस्थान में ओबीसी का हूँ, अगर मैं इसमें फॉर्म लगाता हूँ तो इसकी मिनिमम एज रहेगी 30 साल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का अगर ओबीसी का बंदा है तो उसको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर अदर स्टेट का कोई बंदा SC और ST का है, ध्यान रखिए, अगर कोई बंदा SC ST का है अदर स्टेट का भी, तो भी उसको क्या 15 साल की छूट मिलेगी, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है अदर स्टेट का जनरल, ओबीसी और EWS, इन तीनों कैटेगरी को दिल्ली के अंदर 30 साल तक ही जो है एज काउंट होगी, ध्यान रखना, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो ओबीसी वालों को मिली है, वो दिल्ली का जो कैंडिडेट है, दिल्ली का निवासी है, उसको ही 3 साल मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एज रिलैक्सेशन वाली चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूं कि एग्जाम कब होगा। इसका जो एग्जाम है, इसका जो एग्जाम होगा आपके मार्च, ध्यान रखना, मार्च या अप्रैल में, ध्यान रखना, मार्च अप्रैल में 2023 इसका जो एग्जाम है मार्च अप्रैल 2023 तक होगा। क्योंकि 1 महीना DSSB ने फार्म जो है भरने का दिया, तो नवंबर तक फार्म भरा जाएगा,
फिर दिसंबर जनवरी में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन एक वैकेंसी तो है नहीं, उसके साथ और भी टीचिंग वैकेंसी भी है, तो करीबन 2 महीने फार्म चेक करने में लग जाएंगे। तो दिसंबर जनवरी ये हो गया। फिर फरवरी मार्च के अंदर वो एग्जाम फाइनल करेंगे, कब करवाना एग्जाम, क्योंकि ऑनलाइन जो है ऑनलाइन कॉन्टेक्ट दिया जाता है अलग अलग एजेंसी को एग्जाम कराने के लिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको मार्च अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं होगा, तो मार्च अप्रैल 2023 में DSSB का लाइब्रेरियन एग्जाम जो है आयोजित होगा। ध्यान रखना, DSSB का लाइब्रेरियन जो एग्जाम है ये आपके मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी लाइब्रेरी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हमने जो है DSSB का अलग से एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का जो लिंक है नीचे दिया हुआ है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना। सबसे पहले जाते हैं आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और हमने DSSB के लिए स्पेशली जो हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, स्पेशली लाइब्रेरी एग्जाम के लिए, आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। और हमने हर एक चीज उस कोर्स के अंदर दी है, वीडियो क्लास हैं, PDF दी है, टेस्ट सीरीज दी है, प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हैं, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो है, आपको पता होगा, मैंने भी जो है 4 साल इस लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। KVS का 2 बार इंटरव्यू दिया है, NVS में वेटिंग में रहा है, जोधपुर एम्स का रिटर्न निकाला, अहमदाबाद हाईकोर्ट का भी रिटर्न निकाला। बहुत सारा अनुभव जो मैंने 4 साल में मुझे मिला। अभी वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर मैं लाइब्रेरियन लगा हूँ। तो मैंने 4 साल स्ट्रगल किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगले 3 से 4 महीने आप जो है अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, और मैं आपको मेरी तरफ से आपको हर जगह गाइड करता रहूँगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हर DSSB से संबंधित हर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने अपना कोर्स पूरा लॉन्च कर दिया है। हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा जब हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे कोर्स के अंदर जो है 50 आपको क्या मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। मॉडल पेपर का मतलब होता है आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। 50 मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्न होंगे, जो आपके सिलेबस के हिसाब से होंगे, ठीक है ना। और ये हमारा ऐप का लोगो है, जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में फोन करके जो है पूछ सकते हैं और भी जानकारी। और प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे पास 50 प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो भी पुराने DSSB में एग्जाम हो चुके हैं, KVS NVS के, दिल्ली मेट्रो के, ठीक है ना, हाई कोर्ट के, और भी कॉलेज के जितने भी पुराने पेपर हैं, वो आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगा। इसलिए ऐप पर आप डाउनलोड कीजिए और जो है हमारे साथ जुड़िए। हम आपको हर जगह गाइड करते रहेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हमने हमारी जो फीस थी, अभी पहले हमने फीस रखी थी 6000 रुपये, लेकिन अभी हम आपको 50% ऑफर दे रहे हैं। हमारा जो कोर्स है, संपूर्ण कोर्स सिर्फ आपको 2999 में आपका जो है पूरा कोर्स आपको मिल रहा है DSSB का, ताकि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो आप कह रहे हैं भाई सिलेबस क्या होगा लाइब्रेरी साइंस का, तो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में आपको बता दूं अच्छी तरीके से। जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, जो KVS और NVS का जो सिलेबस चलता है, वो ही लाइब्रेरी साइंस का होगा। ध्यान रखना, लाइब्रेरियन में आपको, ठीक है ना, जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, जो KVS NVS का जो सिलेबस है, वो ही DSSB का सिलेबस होता है। इसलिए आपको बहुत ही हर एक टॉपिक को गहराई से पढ़ना है, अच्छी तरीके से मेहनत करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वैकेंसी के अंदर DSSB के अंदर नो इंटरव्यू, इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। ध्यान रखना, DSSB में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा रिटन एग्जाम पास करो और नौकरी पाओ। ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो DSSB में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। देयर विल बी नो इंटरव्यू इन DSSB लाइब्रेरियन एग्जाम। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है लाइब्रेरी एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, ठीक है। आपको मेरी क्लास कैसे लगी है
ज़रूर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। जितने भी आने वाली वैकेंसीज हैं, हर वैकेंसीज के बारे में हम आपको जल्द अपडेट करते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो हैं ये व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कभी भी मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए और कोई भी चीज़ के बारे में जानिए। थैंक यू वेरी मच।